हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। मैं रामराज यादव वनरक्षक आप सभी की कमेंट्स के जवाब लेकर आया हूं। जो बच्चे कमेंट्स करते थे उन्हीं से संबंधित जानकारी लेकर आया हूं। जो बच्चे कमेंट्स किए थे उनमें से एक लोग किए थे प्रमोशन कितने साल में होता है, वन रक्षकों का जो प्रमोशन है वो कितने साल में होता है। तो आपको हम बता दें, जो वन रक्षकों का वन विभाग में की इसमें बात बताना पड़ेगा। जो वन विभाग में वन रक्षकों का प्रमोशन मंडल स्तर से होता है। और विभागों का मतलब मैं ज़्यादा नहीं जानता। पुलिस विभागों में यूपी लेवल से होता है, लेकिन वन विभागों में सिर्फ वन रक्षक का पद मंडल लेवल से होता है। एक बार वन रक्षक से आप सीधा जब दरोगा बन जाएंगे तो उसके बाद आपका यूपी लेवल के सर्किल से यूपी लेवल से आपका प्रमोशन चलेगा। लेकिन जो शुरुआत का होता है वन रक्षकों का वो होता है मंडल स्तर से। हम लोगों का मंडल स्तर में यहाँ पे आए हैं बुंदेलखंड में, तो यहाँ पे बच्चे पहले से ही कम थे, तो इसीलिए हम लोगों की सीनियरिटी थोड़ा सी जल्दी आ गई है। कुछ बच्चों की वन रक्षक के जो बच्चे थे उनकी सीनियरिटी में चौथे पचय नंबर पे नाम आ गया है। चौथे पचय नंबर पे नाम आने का मतलब ये हुआ कि साल 2 साल में प्रमोशन हो जाएगा। साल 2 साल का मतलब ये हुआ कि 3 साल की नौकरी, 20 की ज्वाइनिंग थी हमारे साथ वाले बच्चों की, 20 की ज्वाइनिंग थी। अब उनका जो है 3 साल ये हो गया, 2 साल और, मतलब 6-7 साल में हर हाल में हो जाएगा। ये मंडल स्तर से है। इसी तरह जो लखनऊ के आसपास ज़िले हैं वो लखनऊ उनका मंडल है। वहाँ पे जो बच्चे, यहाँ हम लोग तो 30 के अंदर लगभग अब आ गए हैं, तो वहाँ जो बच्चे थे, वहाँ के बच्चे अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ प्रमोशन की सीटें भी ज़्यादा खाली होती हैं। और हम एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि वन विभाग में जितने भी लगभग पुराने कर्मचारी थे, ये 2027 तक लगभग सारे कैंडिडेट या सारे कर्मचारी लगभग रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी आती नहीं थी बहुत दिन से। इसका यही कारण है कि वैकेंसी खाली रहती है, तो बच्चे जो हमारे ऊपर सीनियर हैं ये रिटायर होने की डेट पे आ गए हैं। तो लगभग अब हमारे यहाँ 24 से 27 तक में लगभग हमारी जानकारी में हम जहाँ पे हैं यहाँ तो लगभग सबे खाली हो रहे हैं। ये तो हो गई आपको जानकारी प्रमोशन के बारे में। अब आप सबका मंडल अपने अपने स्तर से है, तो किसका सीनियरिटी कहाँ जाता है ये निर्भर करता है। उसके बाद आ जाते हैं बंदूक क्या मिलता है। वन विभाग में बंदूक मिलता है। हाँ भैया, वन विभाग में वन रक्षकों को बंदूक मिलती है। अगर आप लेना चाहें तो आपके नाम से इशू हो जाती है, आपको गोली मिल जाती है, आपको बंदूक मिल जाती है। आप अब उसको सुरक्षित लिए रहिए। ये आपका कर्तव्य है कि कुछ होने ना पाए, ये आपकी जिम्मेदारी है, यही आपकी नौकरी है। आपको बंदूक मिलती है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। हाँ, जहाँ पे जैसे रिजर्व क्षेत्र में जो रहते हैं, जैसे लखीमपुर में है, यहाँ तो स्पेशल ड्यूटी रहती है। यहाँ पे बंदूक लेकर ही ड्यूटी होती है, स्पेशल होती है। यहाँ चित्रकूट भी रानी नाम से वन्य जीव अभयारण्य बन रहा है, ये भी बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है ड्यूटी स्पेशल रहती है और घंटा वाइज ड्यूटी एक हिसाब से रहेगी। लेकिन वन रक्षकों की जो ड्यूटी है उसका कोई भैया टाइम निर्धारित नहीं है, 24 घंटा की ड्यूटी है। आप ये नहीं कि पुलिस की तरह आप ड्यूटी करके चले आए 8 घंटा और अब कोई बात हो गई तो आप नहीं कह सकते कि हम अब नहीं जाएंगे साहब, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपके नीचे जंगलों में सुरक्षा के लिए कटिल गार्ड भी होते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। तो आप कागज़ की काम है, ऑफिशियल राजकीय कार्य हैं, शिकायत हैं, ये सब आप को सब देखना पड़ेगा अपने क्षेत्र में। जो मदद होगा अधिकारियों का वो अधिकारी मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम सुबह से शाम तक 8 घंटा या 12 घंटा ड्यूटी कर दिए, तो ऐसा नहीं कह सकते। पुलिस में भी है ऐसा भैया, अगर आप रात में मान के चलो कि आपकी 8 बजे शाम को ड्यूटी लगी और 2 बजे ड्यूटी आपकी ख़त्म हो रही है, तो आप सुबह ये नहीं कह सकते 6 बजे अगर आपको फ़ोन किया गया तो आप ये नहीं कह सकते पुलिस विभाग में भी कि हम तो साहब अब नहीं जाएंगे,
ना शब्द हटा दिया जाता है, हाँ शब्द जोड़ दिया जाता है। नौकरी का मतलब यही हुआ कि अब अगर वर्दी की नौकरी है तो हाँ होना चाहिए। आप कह दो कि हम रात में 10 बजे से भाई साहब 8 से 2 बजे तक ड्यूटी किए हैं, रात में जगे हैं, तो इसको बताने से बहुत बड़ा आपका कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप तुरंत वर्दी पहनिए और जहाँ को बुलाया जा रहा आप वहाँ जाइए, ये आपका कर्तव्य है। इसी को कहते हैं 24 घंटा की ड्यूटी। अगर कोई काम नहीं था तो हो सकता है कि आज आप कहीं न गए रहे हों, ये क्षेत्र अपना घूम के चले आए हों, सब कुछ सामान्य है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर काम है तो आप जवाबदेही आप ना नहीं कर सकते। ये हर विभाग का काम है कि आप ना तो किसी प्रकार कर ही नहीं सकते। नौकरी करने का मतलब ही हुआ कि आप ना शब्द हटा के हाँ शब्द जोड़ दीजिए, यही है नौकरी। उसके बाद बंदूक मिलता ही है। जिसको भैया बात करनी हो अपना मोबाइल नंबर इसी में ऐड कर दे तो मैं उससे बात कर लूँगा। आप नंबर ना मांगिएगा, नंबर ऐड कर दीजिए, मैं निकाल के बात कर लूँगा। अब ग्रुप डी के बारे में बहुत बच्चे पूछते हैं कि ग्रुप डी के बारे में सर कुछ बताइए। तो ग्रुप डी और फॉरेस्ट गार्ड में दोनों में अंतर बताएंगे, थोड़ा विस्तार से आप ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे ग्रुप डी में नौकरी करते हों, फॉरेस्ट गार्ड अगर वर्दी पहनने की इच्छा है तो आ जाइए। अगर वर्दी पहनने की इच्छा नहीं है, अगर बहुत चीज़ ग्रुप डी का अगर अच्छा है हम बता रहे हैं तो आप वहीं भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। गृह जनपद में यहाँ रहने के चक्कर में हो तो आप आ सकते हैं, अगर दूसरे जून से भर दिए हों तो। ग्रुप डी के में हमने अपने मित्र से आज बात भी की थी, थोड़ा जानकारी क्लियर भी कर लिए कि मतलब ऐसा ना हो कहीं किसी को जानकारी गलत दे दे अपने तरीके से। तो ग्रुप डी में भैया हम आपको बता दें कि सप्ताह में आपको 1 दिन छुट्टी मिलेगी, लगभग हफ्ता में 1 दिन। वो किस दिन मिलेगा वो तो आपका विभाग तय करेगा ग्रुप डी में। तो मान के चलो कि 52 छुट्टी तो आपकी सीधी सीधी हो गई, इसमें दो राय नहीं है। 1 साल में आप 52 छुट्टी पा गए। उसके बाद जनवरी से जुलाई तक 15 ईएल ये हो गए, और जुलाई से दिसंबर तक 15 ईएल, ये टोटल 30 छुट्टी ये हो गई ग्रुप डी में। अब इसके बाद आपके पास 12 सीएल और बची हैं। अगर 12 सीएल और 30 वो और 52 जोड़ दें तो 4 और 3 4 5 और 9 94 छुट्टी तो भैया आपकी सीधी सीधी हो गई। वन विभाग में 44 छुट्टी हैं, आप 94 छुट्टी छोड़ के आ रहे हैं, और क्या चाहिए। हर सप्ताह एक आराम करने को पा रहे हैं। और अगर आप वन विभाग में 24 घंटा की ड्यूटी है, वहाँ है आपकी 8 घंटा की ड्यूटी है। आप अगर यहाँ आप पुलिस विभाग में वन विभाग में अगर ड्यूटी करेंगे तो खतरा वतरा का यहाँ पैसा नहीं मिलता है। यहाँ सिर्फ जो सैलरी है वही मिलती है। रेलवे में है आपको अलाउंस मिलता है, आपको रिस्क का पैसा भी मिलता है। आप लोग तो जानते होंगे, जो रेलवे में होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि हाँ सर, हाँ भैया आपने जानकारी सही बताई या गलत, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा विश्वास बढ़ेगा। उसके बाद जो है 8 घंटा की ड्यूटी है, और कुछ होगा तो डीए आपको मिलेगा ही। पूरे भारत में अपने परिवार को एक बार घुमा सकते हैं, बढ़िया रेलवे ने सुविधा दे रखा है। आपका कार्ड बना है, आप भी उसी में आए जाया करते हैं। इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। स्पोर्ट कोटा भी वहाँ पे है, उसमें आप वहाँ भी बच्चे जाया करते हैं, पढ़ा करते हैं, अच्छी खासी सुविधा भी मिला करती है। हमारे यहाँ भी स्पोर्ट कोटा है, लेकिन जनसंख्या कम होने के चक्कर में वन रक्षकों के सभी विभाग पे स्टाफ पे काम ज़्यादा होने के चक्कर में इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे पाता। सीधा नाम आ जाता है खेल कूद में, बच्चे वहाँ चले जाते हैं। अभी हम लोग गए थे लखनऊ में, जहाँ अभी रेस हो रही है सभी वन रक्षक भाइयों की, यहीं पे हम लोग को खेल कूद लगा था। हम लोग खेल कूद के फरवरी में आए हैं, बताया भी थी पहले। यही जानकारी थी। जो बच्चे पुलिस से वन विभाग में आना चाहते हैं तो आपके भैया 20 की गिरे नहीं होगी तो 20 की ज्वाइनिंग होगी, तो 6-7 इंक्रीमेंट आपके लग चुके हैं। आपकी सैलरी आज के मान में हम लोगों की लगभग 29-30 हज़ार रुपये के हेर फेर में है, तो कट पिट के तो आप लोगों की नहीं होगी तो 34 हज़ार रुपये तो लगभग होगी ही।
मेरा मित्र बता रहा था आज के 2-3 महीना पहले। तो इतनी होगी, तो आप लोगों को अगर सैलरी कम करके आना, गृह जनपद में रहना चाहते हो, घर में बहुत बड़ी समस्या हो कि मुझे रहना बहुत ज़रूरी है, तो आप आ जाइए, तब तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप ड्यूटी करते रहिए। ड्यूटी हर जगह है भैया करने के लिए, आप बच नहीं सकते कहीं ड्यूटी से, या वन विभाग हो या कहीं हो। आराम ये सब नाम है, आराम कहीं है नहीं कि कहीं भी फावड़ा नहीं चलाना है। दिमाग से, मानसिक से कोई फ़ोन करके दिमाग को थोड़ा भंग कर दिया, यही सब है। फावड़ा तो कहीं करना नहीं कि फावड़ा करना है धूप में। जो ड्यूटी है भैया धूप में है, छाँव में है, जो है वो तो करना ही पड़ेगा। जो काम के लिए आपको भेजे हैं वो तो करना ही पड़ेगा। यही सब जानकारी थी, मैंने कहा क्यों ना आपको बताया जाए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आगे वन दरोगा के संबंधित जानकारी बताऊंगा, डिटेल में एक वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि उसकी जानकारी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में देना पड़ेगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।